नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम भारत में आत्महत्या करते युवाओं के संदर्भ में बात करेंगे। पिछले दिनों भोपाल में 4 व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। मानव आत्महत्या को अंतिम प्रयास में असफलता के बाद मुक्ति का अंतिम हथियार की तरह प्रयोग करता है। सरकार के पास इसका कोई इलाज नहीं है, परंतु समाज के पास है। भारत में समाज के स्तर पर भी इन दिनों सहृदयता कुछ कम होती दिख रही है। वस्तुतः भारत उन देशों में शुमार होता जा रहा है जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कारणों से आत्महत्या कर लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में 1.3 लाख लोगों ने अपनी जान ले ली। इस बेहद चिंताजनक आंकड़े का एक भयावह पहलू यह है कि इनमें 93,016 मृतकों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच थी। यदि 2018 के आंकड़ों से तुलना करें तो पिछले साल आत्महत्या के मामलों में जहां 3.4% की बढ़ोतरी हुई, वहीं अपने ही हाथों अपनी ही लीला समाप्त करने वाले युवाओं की संख्या में 4% से ज़्यादा की। इन दिनों एक अजीब सा अवसाद समाज के कामकाजी और मध्यम वर्ग में पेटता जा रहा है। मनोवैज्ञानिक इसे अवसाद की पहली सीढ़ी बता रहे हैं और इसके गंभीर होने की आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं। यह अवसाद बच्चों से लेकर बूढ़ों तक में है। शहर में बसने वाला मध्यम वर्ग और वे लोग जिनके इस दौरान काम धंधे चौपट हो गए हैं और जो बेरोजगार हो गए हैं और ज़्यादा ही निराश दिखाई दे रहे हैं। मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिकों के पास अधिक संख्या में वे रोगी आ रहे हैं जो जीवन से निराश होकर अब जीवन का अंत करने की बात करने लगते हैं। जीवन का प्रकृति द्वारा अंत या निराश के कारण आत्महत्या जैसी बात करने वालों के लिए विभिन्न परामर्शों और दवा की सलाह भी देने की जानकारियां मिल रही हैं। आत्महत्या का सोच ही उसके क्रियान्वयन की पहली सीढ़ी होती है, जिसे समय पर अगर उचित परामर्श और मार्गदर्शन न मिले तो दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे देश की आबादी में युवाओं और कामकाजी लोगों की उम्र 15 से 49 साल के बीच की तादाद ज़्यादा है, यानी बच्चे और बुजुर्गों से ज़्यादा हैं। इस स्थिति को जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं और किसी भी देश के विकास के लिए यह एक आदर्श स्थिति होती है। आत्महत्याओं के आंकड़े जनसंख्या के लाभांश से पैदा हुए उत्साह के लिए चिंताजनक हैं और सरकार एवं समाज के स्तर पर इसे रोकने के लिए ठोस प्रयासों की दरकार है। ब्यूरो की रिपोर्ट में खुदकुशी की जो वजह बताई गई हैं उनमें पारिवारिक स्थिति, प्रेम संबंध, नशे की लत, मानसिक स्वास्थ्य में गड़बड़ी आदि प्रमुख हैं। यदि 18 से 45 साल के मृतकों की बात करें तो पारिवारिक कारण का सबसे बड़े कारक के रूप में सामने आते हैं। भारत जैसे देश में सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर व्यक्ति के जीवन में परिवार की बड़ी अहम भूमिका होती है। यदि पारिवारिक कलह या आपसी संबंधों के बिगड़ने या आर्थिक स्थिति खराब होने जैसी स्थितियां जानलेवा होती जा रही हैं तो सभी को इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। किसी भी परेशानी का मामला सामना सबको मिलजुल कर करना चाहिए और मिलजुल कर ही किया जा सकता है। ऐसा न करके केवल जीवन को बचाया जा सकता है बल्कि उसे संवारा भी जा सकता है। युवा मृतकों में हजारों की संख्या में छात्रों की है। वर्ष 2018 में हर रोज 28 छात्रों ने खुदकुशी की थी, जो 10 सालों में सर्वाधिक औसत था। वर्ष 2019 के आंकड़ों में भी सुधार के संकेत नहीं हैं। ऐसे में छात्रों पर परिवार को दबाव कम करना चाहिए तथा शैक्षणिक संस्थाओं को सचेत रहना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अवसाद दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। भारत में ये चुनौती बेहद गंभीर है। हर साल कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से बड़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ महीनों में लगातार आत्महत्या की खबरें आ रही हैं। अन्य स्वास्थ्य व चिकित्सा से जुड़ी स्थितियों की तरह हमें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को प्राथमिकता के साथ रेखांकित करना चाहिए। सलाहकारों और चिकित्सकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हर आत्महत्या ये सूचित करती है कि ऐसे कई अन्य लोग ठीक वैसी ही मनस्थिति से घिरे हैं और उन्हें बचाया जा सकता है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ। नमस्कार।